अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। व्यूवर, जैसे कि आप जानते हैं कि आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो दो टेस्ट मैच की सीरीज़ थी, उसका आज पहला टेस्ट मैच रावलपिंडी में खेला जाना था। तो ये मैच कुछ ताख़ीर का शिकार हो गया जब वेट आउटफील्ड की वजह से टॉस भी डिले हुआ और काफ़ी डिले हो गया, और जो है लंच के बाद जाकर तकरीबन एटलीस्ट 2 o'clock जाकर जो है मैच स्टार्ट हुआ। लेकिन जब मैच स्टार्ट हुआ तो बड़ा एक्साइटिंग किस्म का था, क्योंकि जो जैसा पिच के बारे में बात की जा रही थी, पिच में बाउंस भी था, स्विंग भी थी। तो अगर जो फर्स्ट डे की मैच समरी है उस पर नज़र डाला जाए तो 156 फॉर 4 हैं पाकिस्तान के इस वक्त। और पाकिस्तान की तरफ से जो बैटिंग है उसमें जो है साइम अयूब ने 56 रन बनाए हैं और साउथ शकील 57 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं और रिजवान ने 24 रन बनाए हैं। तो व्यूवर्स, मेरे साथ है हमज़ा। मैं उनसे जानूंगा कि वो कैसे देखते हैं इस टेस्ट मैच को, कि बांग्लादेश ने जिस तरीके से टॉस जीतकर जो है वो बॉलिंग का फ़ैसला किया, इस फैसले को कैसे देखते हैं और पाकिस्तान की बैटिंग को कैसे देखते हैं। और साथ ही साथ हम बात करेंगे जो शान मसूद का कंट्रोवर्शियल जो डिसीजन था उसका रूल भी बताएंगे आपको, कि आया ये जो शान मसूद आउट हुए हैं, यानी कि इस तरीके से रूल क्या कहता है क्रिकेट का, क्या ये आउट ही है या वो नॉट आउट थे और अंपायर का डिसीजन गलत था। तो इन सब चीज़ों पर डिस्कशन होने वाली है। तो सबसे पहले मैं हमजा से यही जानूंगा कि ये बताएं कि ये जो मैच खेला गया तो इसमें जो बांग्लादेश ने जो डिसीजन लिया कि भाई पाकिस्तान को उन्होंने बैटिंग दी, और पाकिस्तान की जो बैटिंग रही, इस पर ये क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि बांग्लादेश ने जो टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फ़ैसला किया, वो इसीलिए किया मेरी नज़र में क्योंकि पाकिस्तान के बाद कोई प्रॉपर स्पिनर नहीं है। पाकिस्तान प्लेइंग 11 जो है टॉप 4-5 फास्ट बॉलर के साथ उतरी है मैदान में। खुरम शहजाद हैं, मोहम्मद अली हैं, शहीन शाह अफरीदी हैं और नसीम शाह हैं। और अगर देखा जाए तो बांग्लादेश ने ये भी एक उनकी रीज़न थी कि उन्होंने देखा कि सारी रात जो नाइट है स्टेडियम में बारिश होती रही है और विकेट में मॉइस्चर था, उन्होंने उसका भी फ़ायदा उठाया और हम नज़र भी आया हमें कि 10 to 15 ओवर में बड़ा उन्होंने पाकिस्तान को तंग किया। 16 पे 3 आउट हो गए थे पाकिस्तान के। उसके बाद पाकिस्तान ने बेहतर परफॉर्म किया, साउथ की लाए क्रीज पे और सैम अयूब से। इन्होंने 102 रन की पार्टनरशिप की, जिससे पाकिस्तान स्टैड हुआ थोड़ा सा कि इनिंग्स बिल्ड हुई। उसके बाद देखा जाए तो सैम अयूब बेहतर खेल रहे थे, 56 पे आउट हुए, 114 पे वो उनकी विकेट लूज़ हुई। उसके बाद रिजवान ने आगे सेट हो गए हैं, 31 बॉल्स पे 24 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं और 7 साउथ शकील हैं जो 57 पे नॉट आउट हैं। तो मेरा ये है कि पाकिस्तान अगर ये पार्टनरशिप बिल्ड हो जाती है तो पाकिस्तान 300 प्लस रन कर सकता है। नहीं, अगर पाकिस्तान 300 रन कर देता है तो आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान लीड लेने में कामयाब हो जाएगा या बांग्लादेश जो है इसको उतना रन कर पाएगा जितना पाकिस्तान करेगा पहली इनिंग्स में। अगर 300 के राउंड अबाउट आउट कर लिया बांग्लादेश ने तो बांग्लादेश फिर कर जाएगा, क्योंकि रीज़न वही है कि स्पिनर पाकिस्तान के पास कोई नहीं है। नहीं, लेकिन बात तो देखें ना, जब से यानी कि ये सीरीज़ स्टार्ट हो रही है तो उसके बारे में जो डिस्कशन है वो एक ही है कि जो पिच है वो फेवरेबल है फास्ट बॉलर्स के लिए, तो यानी कि उसके लिए उसमें स्पिनर्स के लिए इतना कुछ नहीं होगा, फास्ट बॉलर्स के लिए होगा। और जैसे आपने देखा भी कि अर्ली ऑन 3 विकेट्स उन्होंने निकाल ली स्पिनर्स फास्ट बॉलर से। अब देखना यह है कि क्या लेटर ऑन स्पिनर को मदद देगी विकेट। जैसा कि मैंने पिच रिपोर्ट में सुना अपने साहब क्रिकेटर को, बादिल खान को, उन्होंने कहा कि जी ये विकेट जो है स्पिनर के लिए बेटर है, पर यह है कि फर्स्ट सेशन जो होगा आज का वो फास्ट के लिए बेहतर होगा क्योंकि विकेट में मॉइस्चर है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये विकेट जो है स्पिनर को ही मदद मिलेगी, फास्ट के लिए ज़रा ये है कि जब ये 80 आवर्स के बाद न्यू बॉल लेंगे फिर शायद हेल्प करे। यानी कि उनका कहने का मतलब ये था व्यूवर्स के अर्ली ऑन, यानी कि जब जब न्यू बॉल यूज़ होगा तो उसमें हेल्प होगी फास्ट बॉलर के लिए। फिर जैसे जैसे बॉल थोड़ा पुराना होगा, जैसे हमने देखा भी आज के मैच में, यानी कि फर्स्ट इनिंग में कि 3 विकेट्स पाकिस्तान की अर्ली ऑन गिरी। उसके बाद दोनों बैट्समैन अच्छा खेले, साइम अयूब और साउथ शकील, दोनों ने जो है जो मैच को संभाला है। और उनको जितनी भी तारीफ़ कीजिए कम है, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन थी कि आप देखें कि आपके सारे जो मेन बैटर थे वो तो तीनों आउट होकर घर जा चुके थे। तो उसके बाद यानी कि यंगस्टर्स ने जिस तरीके से कूल और कंपोज तरीके से जिस तरीके से बैटिंग की वो बड़ी ज़बरदस्त थी। और मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा इंटेंट शो किया कि 41 आवर्स में 156 रन की है, ऑलमोस्ट 4 के राउंड आप कह सकते हैं रन रेट है। तो टेस्ट मैच में अगर आप 4 के रन रेट से स्कोर करते हैं और इस तरह की विकेट जहां पर 16 फॉर 3 और बॉल घूम भी रहा है और फास्ट बॉलर के लिए मदद भी है, तो एक बात तो समझ आती है कि पाकिस्तान एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आया है इस दफ़ा। और अगर देखा जाए तो शुरू के अगर 6 ओवर देखें तो हमारा 6 ओवर में 10 ही रन था और 1 विकेट लूज़ की थी हमने। उसके बाद इन्होंने बेहतर भी खेला। साउथ शकील ने बड़ा अच्छा 92 बॉल्स पे 57 पे नॉट आउट है और वो 98 बॉल्स पे 56 रन बना गए सैम अयूब।
इन दोनों ने तेज़ भी खेला, सैम अयूब तो बाद में अटैक भी करने लग गए थे स्पिनर को। नहीं तो आप बाबर आजम के आउट को कैसे देखते हैं कि शान मसूद पे तो हम अभी बात करते हैं कि उनका आउट जो है था वो यानी कि आउट थे या नॉट आउट थे। अब बाबर आजम की कोई गेंद तो खास नहीं थी, वो खेले ही अजीब सा लेग स्टंप पे गेंद जा रही थी और उसको जो है ग्लव्स वो खेल गए वो। बाबर आजम तो बड़े कैजुअल आउट हुए हैं, ये होता ही कैजुअल आउट है जो लेग स्टंप पे होता है। हाँ जाहिर है वो बॉलिंग तो बॉल तो तब होना जब यानी कि आगे से पड़ के कोई बॉल निकला, बॉल लेग स्टंप पे था, आपकी बॉडी से भी दूर था, कोई ऐसा कोई ख़तरनाक बॉल भी नहीं थी, लेकिन बड़ा ही कैजुअल खेल गए। और व्यूअर्स अब अगर बात कर ली जाए कि इस मैच में यानी कि किसकी ग्रिप मजबूत है इस वक्त तक, तो मेरा ख्याल है 50-50 हम इसे कहेंगे, क्योंकि देखा ये जाएगा कि कल सुबह आकर जो है बांग्लादेश किस तरह की बॉलिंग करता है और हम कैसी बैटिंग करते हैं। अगर तो हमने आकर विकेट पर स्टे किया, पार्टनरशिप बिल्ड कर ली, 300 प्लस रन कर दिया, तो फिर बांग्लादेश अंडर प्रेशर आ जाएगा, फिर हमारी पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर तो उन्होंने 300 के अंडर हमें आउट कर लिया तो फिर हम उनकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और अगर व्यूवर्स बात करें जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है शान मसूद की, तो शान मसूद के आउट को आप कैसे देखते हैं? शान मसूद के आउट को जैसा कि उन्होंने रिएक्शन किया आउट होने के बाद, वो तो अंपायर को ही बोल रहे थे और फिर अंदर जाके भी बार बार टीवी स्क्रीन पे देख रहे थे, जैसन गिलस्पी के साथ शेयरिंग कर रहे थे कि ये आउट है कि नहीं आउट। उधर से मुझे थोड़ा डाउट लगा कि यार ये आउट है कि नहीं। अच्छा, मैंने जो उसके बारे में थोड़ा सा रूल को देखा है और जो पढ़ा है, जो सुना है, तो उन्होंने कहा है कि भाई ये आउट था। उसकी रीज़न ये है कि एक्चुअली वो कॉट बिहाइंड हुए हैं। अगर तो वो एलबी आउट होते तो फिर जो है वो ये बात ठीक थी कि बल्ले से पहले लगी है या बाद में लगी है, तो ज़ाहिर है अगर बैट से पहले लगी है तो वो नॉट आउट है, एलबी नहीं हो सकता उनका। लेकिन जब बात कॉट बिहाइंड की होती है तो फिर बॉल पहले बैट से टच हो या पैड पे लगने के बाद बैट से टच हो, दोनों कंडीशन में जो है कॉट बिहाइंड होगा वो आउट कंसिडर किया जाएगा, यानी कि वो कैच कंसिडर किया जाएगा। तो इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं है। मैंने तो जो भी रूल गूगल पे सर्च किया, उसके बारे में स्टडी की, तो उससे जो बात व्यूवर्स सामने आई है वो ये है कि अगर आपके पैड पे बॉल पहले लगती है और उसके बाद बैट पे लगकर आप कैच आउट हो जाते हैं तो कैच है। हाँ, अगर बैट पर बॉल पहले लगती है और फिर पैड पे लगती है तो एल भी नहीं होगा। तो क्योंकि वो कॉट बिहाइंड हुए हैं तो लिहाजा ठीक है, चाहे बॉल पहले बैट पे लगी है या बाद में, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो आउट ही हैं। तो मेरा नहीं ख्याल इसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी बनती है, या इतना ज़्यादा जिस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया वो रिएक्ट करना बनता है। क्योंकि स्नीकों में ना एज तो आया है। अब ये नहीं पता कि वो जैसे आपने बताया कि अगर वो पैड के लग के भी बैट को लगी तो फिर भी आउट है। आया तो है ना, लाइन आई है, बॉल बैट पे लगी है, तो जब बैट पे लगी है तो फिर चाहे पैड पे फर्स्ट लगकर फिर लगी है या पहले बैट पे लगी है, दोनों सूरतों में कैच तो बनता है वो, तो कैच ही आउट हुए हैं वो। तो लिहाजा इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि वो आउट है। तो मेरे लिहाज से तो ये ठीक डिसीजन था। हाँ, ये हो सकता है कि जो विराट कोहली, क्योंकि लोग रिजेंबलेंस शो कर रहे हैं कि जी विराट कोहली का जो श्रीलंका के खिलाफ आउट था वो भी इस जैसा था, तो उन्हें जो है वो नॉट आउट दिया गया था। बात यह है कि हो सकता है उस डिसीजन पे काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई कि वो गलत डिसीजन था। तो अगर वो गलत डिसीजन था तो ज़ाहिर है ये तो नहीं कि दोबारा फिर वही गलत डिसीजन देना है, तो आउट था तो लिहाजा उन्होंने आउट ही इनसे कंसीडर किया। ये जो रिसेंट वनडे सीरीज़ हुई है उसमें ये, हाँ, जो रिसेंट वनडे सीरीज़ हुई जिसमें वो श्रीलंका के अगेंस्ट जब एक दफ़ा वो बचे हैं, उसके बाद फिर दोबारा वो आउट हो गए, तो उस पर काफ़ी बातचीत हुई। लेकिन हाँ जी, तो वो अंपायर के हुआ कि यार उन्होंने गलत डिसीजन दिया, तो अब लोग उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो बात यह है जो रूल कहता है वो व्यूवर्स मैंने आपके सामने रख दिया है। अब व्यूवर्स कल का दिन है, देखते हैं यानी कि, और इस पिच के बारे में जो समझ आ रही है वो मेरा ख्याल है यही है कि वक्त के साथ साथ ये है बैटिंग के लिए बेहतर होती जाएगी और थोड़ी बहुत स्पिनर के लिए मदद आएगी, और अर्ली ऑन जब आप नया गेंद लिया करेंगे तो फास्ट बॉलर के लिए मदद रहेगी, या जो अच्छी लाइनों लेंथ से गेंद करेगा वो विकेट निकाल लेगा। अदरवाइज बैटिंग के लिए इतनी बुरी नहीं रहेगी जिस तरह अर्ली ऑन 10-15 ओवर गेंद निकला है, इस तरह नहीं होगा। उसके बाद जैसा कि हमने देखा भी है कि हमारी पार्टनरशिप हो गई, अगर विकेट वैसे ही खेलता तो हमारी पार्टनरशिप ना होती। ऐसे ही है, और फिर चले एक पार्टनरशिप लग गई, अब दूसरी फिर पार्टनरशिप चल रही है, अब फिर 40-50 रन की पार्टनरशिप हो गई है। 50 रन की हो गई। तो अब व्यूवर्स देखना ये है कि पाकिस्तान किस तरीके की बैटिंग करता है कल आकर, और जो बांग्लादेश है वो कितनी अच्छी बॉलिंग कर पाते हैं। तो मेरा ख्याल है मैच इस वक्त 50-50 पोजीशन पर खड़ा है, इवन पोजीशन पर मैच खड़ा है। तो कल फिर जब सेकंड डे का मैच खेला जाएगा तो उसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन के लिए आपके सामने हाजिर होंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।